यस हम लोग शुरू करते हैं। सिस्टर मंजू, ओपनिंग प्राइस प्लीज। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी पिता, दयालु और महान परमेश्वर, आपने दिया है पिता, आपने आए हम अपने आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका कर उस जिंदा खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, बेटे और यकुदस के नाम से आमीन। शुक्र है आबा फादर, शुक्र है खुदावन आज के इस दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें नाम बनाम चुनकर आज इधर इकट्ठा किया है तेरे पाक वादों को सुनने के लिए। पाक रूह, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि आज की जो भी टीचिंग आपने सिस्टर्स के द्वारा हमें सिखाना है उसे इजी कर दे और हमें इतने आसान कर दे कि हम उसे समझें और उसे अपनी जिंदगी में उसे अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। हम शुक्र करते हैं खुदावन तेरी जलाल के लिए कि तेरा नाम हमेशा ही ऊंचा रहे और रहेगा। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हम हमेशा करें। शुक्र है खुदावन हमारे बच्चों पर, हमारे लाइफ पार्टनर पर और जितने भी यहाँ मौजूद हैं, इन सब पर तेरी बरकत और फजल हमेशा जारी है और जारी रहेगी। शुक्र है खुदावन कि तूने हमें आज इधर इकट्ठा किया है तेरे कलाम सुनने और समझने की, कि तूने आज हमें इस काबिल बनाया है कि हम तेरे कलाम को आगे तक पहुंचाए, पूरी दुनिया तक पहुंचाए। और पाक रूह की ये जो आग हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में है, यही आग हम पूरी दुनिया में फैलाए, इसकी रोशनी पूरी दुनिया में हो। और शुक्र है खुदावन कि आज तूने हमें यहाँ हर एक की बरकत दी है, समझने की, कमाने की, खाने पीने हर चीज की तूने आज हमें यहाँ एक बरकत दी है। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे पाक और प्यारे नाम से, आमीन। यसु Amen. आमीन। Good evening, sister. Good evening. Sorry, I got a bit late. No problem, sister, no problem. So, what are we revising, learning today? Sister Sharon, is she there? No, Sister Sharon is not here. Okay. Yes. So, what are we revising, Sister Belinda? Yes, sister. जैसे कल हमने जो सीखा था लास्ट में कमिटमेंट का, वो कौन से चैप्टर में से था? chapter 37 verse 5. सॉरी सिस्टर, कौन सा? Chapter Psalm 37 verse 5. Yes, sister. Actually, मैं एक शायद मेलबर्न का एक ब्रदर है, उनका एक टीचिंग सुन रही थी। तो
I was listening to it and I thought it's a good yeah, okay. We'll continue with this now. Hello. 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 Yes, sister. Sorry, वो नेटवर्क का Yes, इशू sir. था. आप कुछ कह रही थी? नहीं मैं इट्स ओके क्योंकि मैं जीसस इज परफेक्ट टाइमिंग के बारे में मैं सोच रही थी कि हाँ हाँ. आज आप का वर्स कौन सा है? आप मुझे बता दें, मैं इस पर स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ. John chapter 11. You know the death of Lazarus. Okay. Chapter 11. Chapter 11, 38. Yes, sister. Yes, sister. आप शुरू करें. If you close this, no? No. ये जो नीचे का एडवर्टाइजमेंट का बंद कर देंगे ना आप, तो then the screen will be bigger. हाँ, 1 मिनट. And then you can click on ये लो. that two books on the left corner icon na? On the left corner your 2 pages का जो icon है. नहीं, उसके नीचे ये बंद कीजिए आप. Yeah, on the left side we can open any drop down. Yes. And font size can be little bigger, extra large, I guess. One minute, sister. You have to zoom the Chrome, zoom in and zoom out. Click the control button and scroll the mouse. Sorry. Click the control button on the keyboard. Yeah, it's not happening. Okay, then you can see the 3 dots in the top right hand side, sister, in the Chrome. 3 dots in the top. Yeah. Click that. Yeah. 3 dots on the zoom on top. No. In the Chrome, click that. Okay. And increase the zoom. Come now, scroll down. Don't go so much. Is Then it okay? Yeah. Okay. Thank you, brother. Yes, Sister Dinah.
Hello, Sister Dinah. Sorry, I'm alone, no, at home. Okay, okay, no worries. Praise God. Yes, sister. इससे पहले वाले का जो इससे पहले का ये लीजिए ना सिस्टर, शायद 37. 37, okay. Where Jesus gets the news about Lazarus being unwell. नहीं. 37, 36. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. पर. No, try 34. No, bear with me a moment, sister. I want to go to that the verse where Jesus gets the news of Lazarus being unwell. Not 32, it won't be 32, it will be earlier than this. Try 28 or something. What happened? Okay, we'll probably do a revision of yesterday only, Psalm 37 verse 5. Sorry, I'm not Okay. able to get that. Chalo. Praise God. Sister Paul. सिस्टर मंजू. यस सिस्टर. चले सिस्टर, हमने कल आप हमारे साथ क्लास में थी और हमने कल सीखा था, राइट? तो हाँ. आप हाँ, सो आप हमें अभी रिवाइज करवाए. चले जी. कल हमने शुरू किया था, वो सिस्टर अपना टेस्टिमनी दे रही थी, सिस्टर फ्लोरिटा ना. तो पहला वो वचन हमने लिया था 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24. वह अपने शरीर में
हमारे पापों को क्रूस की काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत हो गए हैं और धार्मिकता के लिए जीने लगे, और हम उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो जैसे इसमें सिस्टर बता रही थी कि जैसे हम मार्क 11 चैप्टर 11 23 24 को लेके जब हम किसी पहाड़ से बात करते हैं तो फिर वो चला जाता है। उसको फिर अगर हमने वो प्रार्थना किया, क्योंकि वचन 24 में लिखा है कि तुम जो भी प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम जैसे पहाड़ को बात करके हमने उसको आज्ञा दे दी हटने के लिए, तो वो हट गया है। और अगर दूसरे दिन हमको वही महसूस हो रहा है, हमारे शरीर में दिख रहा है कुछ और, लेकिन हमें वो विश्वास करना है कि हमें चंगाई मिल गई है। उसको बार बार से फिर से हमको उस पहाड़ से नहीं बात करना है, बस एक ही बार करना है और वो हट जाता है ना सिस्टर? जी राइट, ठीक है। हाँ। और इसमें पहला बताया था कि हमें अपनी सोच को वचन के अनुसार बिल्कुल चेंज कर देना, वचन के अनुसार अपनी सोच को करना है, और ये तभी हो पाएगा। और उसमें उन्होंने वो अपना वो वाला उसको बाद में बता रही थी, वो टीवी का वो वाला, फिर हमें वर्स 14 अक्सर हमारे जीवन में जैसे कोई बड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हम उसके लिए हम लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं, मतलब वचन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। लेकिन जब इसमें सिस्टर बता रही थी, जब हमें कुछ छोटा चीज होता है जैसे सर्दी जुकाम होता है, थोड़ा सा बुखार आ जाता है, तो हम उसको सहते हैं कुछ भी नहीं है करके। लेकिन इतना प्यारा है, इतना प्रेममय और दयालु है कि हमें सर्दी भी ना हो उतना प्यार करता है प्रभु हमें। तो वो सर्दी खांसी जो छोटा छोटा जिसको हम सह लेते हैं कुछ नहीं है करके, प्रभु उसको भी ले लिया है। और इसलिए हमें वो सर्दी जुकाम कुछ भी जो छोटा सा हो, थैंक यू जीसस, हाँ, तो उससे भी हमको नहीं सहना है ए ना सिस्टर। तो आइज़ाया चैप्टर 52-53 में हमें सिस्टर ये बता रही थी कि ये जो चैप्टर है 52-53, इसमें हम इसको पढ़ के इसमें जो जीसस ने हमारे लिए जो कष्ट उठाया, इसमें वो सारे हैं कि प्रभु ने हमारे लिए 52-14 में कि प्रभु इतना घायल हो गया था, इतना उसका शरीर इतना घायल हो गया था, इतना बुरी तरह से ऐसे हो गया था कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। लहू से, पसीने से, घाव से, इतना बुरी तरह से प्रभु हमारे लिए वो दुख को सह रहा था, इतना ज्यादा कि हम शायद उसको नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना ज्यादा। और इसलिए, और ये प्रभु का प्यार है कि प्रभु ने ये हमारे लिए सहा। और जब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, छोटा बड़ा कुछ भी, जब हमारे जीवन में समस्या होती है, तो हमें वो आइज़ाया चैप्टर 52-53 को पढ़कर उस पे हमको मनन चिंतन करना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्यों दुख उठाया, कैसे प्रभु ने हमारे लिए कष्ट सहा, है ना सिस्टर? ठीक बोल। हाँ, और जैसे हमारे जीवन में कुछ परीक्षा आता है, तो उस परीक्षा में वो आता है, लेकिन प्रभु ने हमें इतना अपने प्रेम से भरा है, प्रभु हमें इतना बल दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि जो परीक्षा हमारे जीवन में आता है उसमें पास होने के लिए भी प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु जानता है हम हर एक जन को कि हम कितना हम सह सकते हैं, हमें कितना वो है सहने की ताकत अलग अलग हर एक जन में। और उसी के अनुसार अगर कुछ भी परीक्षा आता है तो प्रभु उसमें हमें पास भी होने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। उसमें हमने
वचन लिया था 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Verse 15. उसमें है ए सिस्टर, उसमें वचन है, ऐसी पड़े हो जो मनुष्यों के लिए सामान्य नहीं है, परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा, ताकि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सको। ये वचन हमने लिया था। और तो ये कौन सा है? पहला कोरिंथियंस 1 Corinthians chapter 10 verse 13. यस सिस्टर। ओके, यस सिस्टर, यस सिस्टर मंजू, आप बोले। Praise God. हाँ, और फिर वो Psalms chapter 37 verse 5, उसमें ये चीज हम लोग सीख रहे थे कि जैसे हम लोग को कोई चीज का जैसे नशा है, टीवी का, मोबाइल का, गेम का, तो हम उसको खुद से अगर ऐसे सोचे अपने आप से उसको हम बदल दें, उसको हम छोड़ दें, वो वैसे होता नहीं है और वैसा होगा भी नहीं। वो इसके लिए भरोसे का विश्वास है, वैसे करेगा जैसे करना चाहिए। ये सिस्टर मंजू, आपका वॉइस, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आपकी आवाज टूट रही है। Praise God. शायद उनको इंटरनेट का ये सिस्टर थोड़ा अभी Yes, हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो सिस्टर्स में बता रही थी कि जैसे उसको टीवी में इतना उसको था देखना, मतलब वचन तो कह रहा है, मतलब प्रभु के साथ टाइम बिताना है, प्रभु को वक्त देना है, लेकिन ऐसे मतलब आदत इस तरह से था कि नहीं, थोड़ी देर फिर टीवी देखना है, अब उसको इसको चेंज करना, उसको चेंज करना है, वो चाह कर भी उसको नहीं कर पाती थी। बट पवित्र आत्मा ने ये वचन उसको दिया, इस वचन के द्वारा उसे सिखाया कि कैसे हम उस आदत से, उस बुरी लत से वो बाहर निकल सकते हैं। और इस वचन के अनुसार उसने अपने उस आदत को प्रभु को चढ़ाया, प्रभु के भरोसे उसको छोड़ा और प्रभु पर विश्वास किया कि प्रभु सिस्टर कि वचन के द्वारा प्रभु उसकी उस आदत को प्रभु उसको हटा सकता है, हटा दिया है उसके लिए, ये ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम सब लोग ने हमने सबने एक एक सवाल किया था कि ये जैसे किसी को टीवी का एडिक्शन है, एक सिस्टर ने बोला था उनको मोबाइल पर गेम खेलने का की आदत थी, और जो कुछ भी है, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम था कि जब मैं यीशु का कोई भी टीचिंग सुनने जाती हूँ तो बीच में ही मतलब कोई ना कोई मेरा ध्यान बहुत जल्दी हट जाता है। जैसे टीचिंग सुन रही हूँ, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट भी नहीं होंगे और तुरंत ही वो व्हाट्सएप के मैसेज आएंगे या कुछ और आ जाएगा और मेरा ध्यान तो बढ़ जाता है और मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं क्यों प्रभु के वचन में नहीं बैठ रही हूँ, मैं क्यों मेरा ध्यान प्रभु के वचन पे उतना नहीं है जितना औरों का है।
और तो इसी से मतलब बातें शुरू हुई थी। तो फिर सिस्टर ने बताया कि अम, उन्हें जैसे टीवी देखने का बहुत शौक था। तो वो उन्होंने लॉर्ड से कहा कि मैं बस 10 मिनट ये जो देख के आती हूँ, और वो 10 मिनट कब 3 या 4 घंटे में बदल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो उस वक्त उन्होंने हमें पढ़ाया साम 37 वर्स 5, है ना। जो साम को क्या बोलते हैं, यस भजन संहिता, भजन संहिता का 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in him and he will do this। तो जैसे हमें कोई भी एडिक्शन है, हम लोग उस एडिक्शन को पूरी तरह से लॉर्ड को सौंप दे। जैसे मुझे म्यूजिक का है, मैंने पूछा था कि मुझे पुराने गानों का शौक है, और अभी मतलब इतना नहीं है। अभी जब से वचन में आए हैं, उस टाइम से मुझे बाकी का जो टीवी तो मतलब मुझे देखने का इतना शौक नहीं था, लेकिन जब मैं म्यूजिक भी सुनती हूँ तो मुझे अभी के गाने और पहले के भी गाने जो मैं सुनती हूँ अभी, मुझे वो ना बिन बिन मतलब का आवाज होता है ना, वैसे। तो साम 37 क्या कहता है कि कमिट योर वे। मैं हिंदी में डालती हूँ, 1 मिनट। हाँ, यस सिस्टर ये हिंदी में नहीं आया यार, क्यों? इंग्लिश में आया। साम 37 वर्स 5। हाँ, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो लॉर्ड हमसे कहते हैं कि आप क्या कमिट करना चाहते हो, है ना। जैसे किसी को घंटों भर मतलब देखे हुए मैच भी फिर से देखने का शौक होता है, या इंटरनेट पे गेम खेलने का शौक होता है। तो हम लोग जितना हम लोग बोलते हैं कि आज मैं नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी, और लेकिन यीशु कहते हैं कि जब आप उनके वचन पर ध्यान देते हो, वचन का मनन इतना करते हो, इतना मेडिटेशन करते हो, उनकी वचन पर पूरा ध्यान देते हो, और तो उस वक्त आपका मतलब ध्यान इतनी पूरी तरह होली स्पिरिट, इतना आपका ध्यान या दिमाग इतना व्यस्त हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एडिक्शन कब आपके जहन से निकल भी गया। हाँ, हाँ। तो जैसे सिस्टर ने बोला कि ब्रदर जॉन ने बोला कि उनको क्रिकेट देखने का शौक था,
और एक सिस्टर ने बोला कि उनको घंटे 10 घंटे ऐसे वो वीडियो गेम खेलती थी, तो उनको ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं थोड़ा देखूं, थोड़ा मनन मेडिटेशन करूं, थोड़ा देखूं। लेकिन जोशुआ 1:8 में, जोशुआ चैप्टर 1 और 8वां वर्स में बाइबल में लिखा है कि the book of law shall not depart out of your mouth, and you shall meditate on it day and night. तो दिन और रात, तो जब हम प्रभु का वचन पूरी तरह से उसका मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उसे याद करते हैं और उसे बार बार बोलते रहते हैं, तो हमारा ध्यान ऐसे छोटे मोटे हिस्सों में नहीं बढ़ता, पर वो कभी हमारे जहन से, हमारी जिंदगी से कंप्लीटली निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वही लॉर्ड कहते हैं कि आप हमसे खुद से तो कुछ नहीं होता है, उनकी मदद के बिना ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो हम जब कमिट करते हैं कि लॉर्ड मैं ये मेरी बुरी आदत आपको कमिट करती हूँ, और उसके बाद मैं उस पर ध्यान नहीं देती, जबकि मेरा ध्यान लॉर्ड के वचन पे होता है, तब वो आदत, वो जो भी बुरी आदत है, वो हमारी जिंदगी से निकल जाता है। तो उसको और सिंपल समझाने के लिए सिस्टर ने बोला था कि जब प्रभु ने अपने शिष्यों को सारे डिसाइपल्स को, अपोस्टल्स को रादर, बोट में चढ़ाया। अभी सारे ही मछुआरे थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको बोट में चढ़ना आता नहीं है, लेकिन प्रभु को उनको चढ़ाना पड़ा, है ना। राइट? Am I on track? Am I audible? Yes, sister. Yes, sister. तो जब उन्होंने अपने शिष्यों को वो बोट पे चढ़ाया, वो मछुआरे थे, तो वो मछुआरे जानते थे या उनको इतनी तो समझ थी कि वेदर फोकास, यानी कि मौसम का हाल कैसे होने वाला है। तो शायद उनमें से किसी ने तो अनुमान लगाया होगा कि तूफान आने वाला है या बहुत हवाएं चलने वाली हैं रात को, लेकिन प्रभु ने उनको चढ़ाया और वो कहीं दूर प्रार्थना करने चले गए, दुआ करने चले गए, और उनकी प्रार्थना या दुआ कंप्लीट होने के बाद जब वो अपने शिष्यों के पास आए, तो वो पानी पे चल रहे थे, और ये देखकर उनके शिष्य इतना डरे और उन्होंने अपने मुंह से कहा, क्या कहा कि ये तो कोई भूत है। तो आप हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो दिन रात 24 घंटे प्रभु यीशु के साथ होते हुए भी प्रभु यीशु को, ईसा मसीह को इतने बड़े बड़े मतलब मिरेकल करते हुए देखकर भी उनको इतना भी भरोसा नहीं था कि ये प्रभु है, पिता मतलब प्रभु यीशु हैं जो उनके सामने चल के आ रहे हैं। और उन्होंने तभी कहा कि डरो नहीं, ये मैं हूं, डू नॉट बी अफ्रेड, इट इज आई। तो पतरस ने उस वक्त क्या कहा कि
यीशु अगर ये आप हैं तो आप मुझे आज्ञा दीजिए आपकी ओर आने के लिए, है ना। और वो पानी में उतरा और वो चलने लगा। जब तक वो उसकी नजरें वो जब तक उसकी जो उसकी आत्मा भरोसा करते हुए यीशु की तरफ देखते हुए वो पानी पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही शैतान ने एक ठंडी हवा भेजी तो उसके कदम डगमगाए और वो पानी में गिर गया। पानी में गिर नहीं गया, वो डूबने लगा। और उसने तुरंत ही बोला, अपने मुंह से फिर से कहा कि प्रभु मुझे पानी से निकालो, मुझे बचाओ। तो ब्रदर जॉन ने ये कहा, हमें याद दिलाया कि वो देखिए इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि वो मछुआरा होते हुए ऐसा नहीं है कि उसे पानी में तैरना नहीं आता, लेकिन आपत्ति जब भी आती है हम पे, जब भी आजमाइश के टाइम पे, उस टाइम पे जब भी हम प्रभु का वचन बोलते नहीं है तो हम अपने आप को डूबता हुआ पाते हैं, है ना। तो उस वक्त प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पानी से निकाला और उसे तभी कहा कि तुमने why did you doubt, तुमने भरोसा क्यों नहीं रखा, इतना सा भरोसा। राइट सिस्टर? राइट। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जैसे जोशुआ 1:8 में दिन रात हमें प्रभु का वचन उसका उसको स्टडी करना है, उसको सीखना है। और हम लोग ये बातें कर रहे थे कि जैसे कोई कोई गाने हैं या कोई सीरियल है, हमें उससे भी मतलब हम सीख सकते हैं। फिर सिस्टर फ्लोरी ने बताया कि हमारा मार्ग सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो है प्रभु का वचन। हमारी सीख सिर्फ एक ही से आना चाहिए, वो है प्रभु का वचन, और कहीं से भी नहीं। और इस पर हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ था। सो जब प्रेज गॉड, हमने जब ज़बूर 37 वर्स 5 जब सिस्टर हमारी सिखाई थी, सो जब उसमें लिखा हुआ था कमिट योर वे टू द लॉर्ड। तो जब हम अपने आप को खुदावन के हवाले करते हैं तो इसका ये मतलब है कि खुदावन ने हमारी जिंदगी में इस धरती के लिए और रूहानी आत्मा के लिए हमें सब कुछ दे दिया है। जब हम ये बोलते हैं कमिट योर वे टू द लॉर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर जब हम कहते हैं खुदावन से कि आपने हमें हर चीज की बरकत दी है इस धरती के लिए और रूहानी के लिए। और जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी, जैसे अगर हमें किसी चीज की जरूरत है कि हमें ये चीज चाहिए इस धरती पर रहने के लिए, हम सबसे पहले खुदावन के पास जाए कि और जो भी हमारी तकलीफ है, जो भी हमारे स्ट्रेस है, हम पहले खुदावन के पास जाए कि ये मेरी चिंता है, मैं उसे तुझे देता हूँ क्योंकि खुदावन तू ने कहा है दैट यू केयर फॉर मी। जब हम ये करते हैं इसके बाद हम उस पर ईमान लाना चाहिए, ट्रस्ट, कि हम खुदावन पर पूरा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ से कुछ मांगता है और वो पूरे भरोसे से अपने माँ से जो भी, अगर वो उसे अगर टॉफी चाहिए, वो रोता है या अपने माँ को बोलता है कि मुझे टॉफी चाहिए, उसकी माँ बोलती है अच्छा वो देगी, तो वो बच्चा वो माँ से चिपक जाता है, उसको उसकी माँ उसको प्यार करती है और वो भी अपने माँ को प्यार करता है, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखता है। तो इस तरह से हमें, जब हम खुदावन को अपनी चिंता या कोई
आप जो भी बातें करें, जब आप खुदावन से सबसे पहले बताते हो खुदा, और आपको मालूम है कि खुदावन इसे पूरा करेगा, तो आप इसी जैसे छोटे बच्चे की तरह हम वही ईमान, वही ट्रस्ट खुदावन पर लाए। और हाँ, जैसे एक छोटा बच्चे को पूरा वो ये बच्चे को मालूम है कि जो कुछ भी हो उसकी माँ उसे ये टॉफी दिलाएगी, उसको खरीद के लाएगी, कभी भी वो उसको मालूम है कि उसकी माँ उसे वो चीज दे देगी। इसी तरह हमारा खुदावन भी है। और इसके और खुदावन के लफ्ज कभी वापस नहीं आते हैं। His word will bring it to pass, कि जो खुदावन ने कह दिया है कि वो करेगा, और वो जरूर होता है। क्योंकि जिस तरह सिस्टर फ्लोरेटा ने कहा है कि जब हम खुदावन के वादों पर, खुदावन के एक एक लफ्ज पर जब हम बोलते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तो वो सिर्फ लफ्ज नहीं है, वो खुदावन खुद है। हमारे हमारे उस वक्त पर खुदावन खुद होता है, हमारे पाक रूह हमारे साथ होता है, इसलिए वो जिंदा खुदावन हम कहते हैं। सो जब हम ये करते हैं, जब ये लिखा हुआ है ज़बूर 37 वर्स 5, राइट सिस्टर? हेलो, यस सिस्टर पर्ल? यस सिस्टर पर्ल, Good evening, sisters and brothers. Praise God. Praise God. मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी इसमें कि यस सिस्टर। कल मैंने जो चीज सीखी, जो मैं अपनी जिंदगी में गलती हमेशा करती आई थी, वो ये था जी कि जी। मैं कमिटमेंट कर लिया करती थी लोगों से। जैसे सिस्टर ब्रेंडा को पता है कि मैंने बहुत ही जल्दबाजी में कमिटमेंट कर लेती थी, और मैंने कहा कि भाई मैं जो है ना वो बाइबल क्लास रेगुलर इस टाइम पे लिया करूंगी, और फिर एक टाइम सर्टन आया कि मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि द मोमेंट हम कमिटमेंट करते हैं किसी चीज के लिए तो शैतान हर वक्त हमारी ताक में बैठे रहता है, और वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पीछे पड़ जाता है। तो जब हम उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो फिर वो बरकत और वो सब चीज नहीं आती है हमारी जिंदगी में। तो मैंने ये चीज कल सीखी कि मुझे कमिटमेंट नहीं करना, मुझे खुदा से कहना है। जैसे कि ठीक जैसे सिस्टर ब्रेंडा ने अभी बताया कि एक माँ आए, तो माँ तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो हमें भी अपने अपने बाप, अपने खुदा के आगे ये फरियाद रखनी है, उससे कहना है कि हमें ये चीज करनी है, और फिर उसका शुक्र अदा करना है, और उसमें ईमान लाना है कि ये हो गया है। मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जब हम उसके कलाम के साथ जुड़ते हैं, सच्चाई के साथ जुड़ते हैं, जो जिंदगी, रूह, हक और हमारे लिए रोशनी है, तब मुश्किलें बहुत आती हैं। और ये सब भी जानते हैं कि मैं इतना एक्टिव थी, और फिर कमिटमेंट करके मैं ही सबसे पहली थी जो मैं पीछे हुई थी। लेकिन अब जब से मैंने ये सीखा है कल से, मैंने सिर्फ और सिर्फ खुदा से ये कहा, खुदा मैं ये करना चाहती हूँ, और फिर सिर्फ शुक्र अदा किया। और जब मैंने शुक्र अदा किया तो आज ही सिस्टर डायना का सुबह एक मैसेज आया कि आप एक प्रेयर मेरे लिए ट्रांसलेट करें किसी पाकिस्तानी कपल के लिए। तो मेरा दिल इतना शुक्रगुजारी से भरा हुआ था कि मैंने सिर्फ खुदा से कहा, अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि खुदावंदा मैं इतना पीछे चली गई कि मुझे फिर से अपनी खिदमत के लिए तू खड़ा कर, और खुदा ने कहा देयर यू गो। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम जब कमिटमेंट करते हैं तो शैतान हमें बहुत ज्यादा दबा देता है और हमारे रास्ते बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें फिर से दोबारा अपने आप को साबित कदम रखना है, ताकि हम खुदा के कलाम को फैलाने वाले हों और उसकी राह में चलने वाले हों। Yes, sister. Praise God, sister. Praise Sister Regina, अपने आप को अनम्यूट कर सकते सिस्टर रेजिना? मगर इतना I don't understand the readings of the sorry. No problem. Yes, sister. We can help you out. You say? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ सुन रही थी। अच्छा, मुझे Okay, इतना okay. बोलना नहीं आता है। I'm not very confident. Let me share something. No problem. नहीं सिस्टर, मैं आप जब से ये ज्वाइन किया JCLM के ग्रुप को, मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और मैं
अभी सुन रही थी सिस्टर फ्लोरिटा की बातें, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मैं 2 दफा पहले भी ज्वाइन कर चुकी हूँ। मैं हूँ तो पाकिस्तान की, मगर हूँ कनाडा में, मगर बहुत अरसे से ज्यादा हम लोग गुफ्तगू नहीं करते, मगर ये जो आपकी टीचिंग्स होते हैं मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, तो आई Praise एम Praise वेरी God. ग्रेटफुल। Praise God. प्रेज गॉड फॉर दैट। all थैंक यू। honor, glory, and Thank you. praise to We God do alone, God. sister. सिस्टर Sister Pearl? जी सिस्टर। जी सिस्टर, अभी आपने बहुत अच्छी बात जब शेयर किया है, सो एंड सिस्टर डायना भी है हमारे साथ। तो आज जो हमने सीखा है, हमने जो कमिटमेंट किया है, हमने सीखा और समझा है, ठीक है। हम सबके साथ आज मिलकर आज वो कमिटमेंट आप हमारे साथ करें कि दुआ करते हैं शिफा के लिए, और जितने भी जो सुनने वाले हैं, जो भी उनको अगर कोई बीमारी या कुछ भी है तो उसके लिए, और जॉब के लिए, और लाइफ पार्टनर के लिए। तो आप अगर हमारे साथ लीड करें कि आप एक हीलिंग प्रेयर करते हैं, ठीक है, हीलिंग प्रेयर्स और डिलीवरेंस प्रेयर्स के लिए, ठीक है। ठीक है। मेरी आपको ख्वाहिश है आप एक जी बोलें। कि अगर हम टंग्स में भी प्रेयर करें, क्योंकि काफी टाइम हो गया है मैंने आप लोग के साथ मिलके टंग्स में प्रेयर भी नहीं की। श्योर तो सिस्टर, हम पढ़ेंगे। आप अगर अभी आप हमारे साथ अगर हीलिंग प्रेयर्स, डिलीवरेंस प्रेयर्स सब के लिए, कि जो भी सुनने वाले आज सब इधर शिफा पा के जाए, जो भी कर्जों में और किसी भी कोई इशू, फाइनेंशियली इशू है, खुदावन आज इन सबको आजाद करेगा। और जितने भी जोड़े इधर है, हस्बैंड और वाइफ है, कपल्स है, जो भी सुनने वाले हैं, कि खुदावन उनके दिलों में अपना प्यार उंडेल दिया, और वो आज इस वक्त इस घड़ी एक दूसरे से वही प्यार करते हैं जिस तरह खुदावन यीशु हमसे प्यार करता है, वो प्यार जो उसने हमारी जिंदगी में उंडेला है। कि बेशक मैं ख्वाहिश थी कि हमने आज हम काफी अरसे से हम सीख रहे हैं, हमने समझ भी लिया है कि खुदावन ने हमारी जिंदगी में इतने बड़े-बड़े काम किए कि उसका नाम हमेशा मतलब ना टॉप पर है, ऑलवेज ऑन द टॉप। सो आज हमें खुदावन ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम उसकी आवाज, उसके वादों को और सबको शिफा मिले। बेशक यस बेशक सिस्टर ऐसा डायना, ही है। आप हमारे साथ हैं? जी जी जी, बिल्कुल। यस सिस्टर पर्ल। तो एक्चुअली जो खुदावंद भी सब हम लोग हाँ अनम्यूट होकर हम सभी जी 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 टंग्स में जी जी बोल जी सकते हैं ना। जी जी हम जी पहले ये जी जी हीलिंग प्रेयर, आज हम शिफाई दुआ करते हैं सबके लिए, डिलीवरेंस प्रेयर्स सिस्टर पर्ल, और इसके बाद हम चंद मिनट के लिए गैर जबान में प्रे करेंगे। प्रेज गॉड। जी प्रेज बिल्कुल। गॉड। शुक्र है खुदावन तेरा। यस सिस्टर। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तू जो बादशाहों का बादशाह, तू अनगनीमत मोहब्बत तू हमसे करता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, क्योंकि तमाम शुक्रगुजारी है खुदावंद तेरे ही लिए है। खुदावंद तू शुक्रगुजारी के लायक है, तू हमदो सना के लायक है। पाक खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त इस घड़ी के लिए है खुदावंद, जो तूने हमें बाहम मिलकर इकट्ठा किया है खुदावंद, और नाम बनाम बुलाया है खुदावंद, ताकि हमें खुदावंदा तेरे गैबी खजाना में से खुदावंदा सीखें है खुदावंदा, और अपनी बरकतें पाए हैं खुदावंदा, जो तू चाहता है कि खुदावंदा हमारी जिंदगियों में हुआ है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, ए खुदावंदा इन तमाम लोगों के लिए है खुदावंदा जो आज है खुदावंदा इस क्लास में शामिल है, और है खुदावंदा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इरादा किया लेकिन है खुदावंदा किसी ना किसी मकासद की वजह से है खुदावंदा वो जुड़ नहीं सके हमारे साथ है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा, क्योंकि हम टूटे हुए बर्तन की मानद हैं, लेकिन ए खुदावंदा तो इन टूटे हुए बर्तनों को भी इस्तेमाल करना जानता है खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि तूने खुदावंदा इतने मुश्किल वक्त में भी हम सबको सही सलामत जिंदगी जमीन पर रखा है खुदावंदा। ए खुदावंदा तमाम बुरी वबा और बुरी बीमारियों से बचा के रखा है खुदावंदा। आज मैं दुआ गो हूँ जितने लोग है खुदावंदा
जो बीमार हैं खुदावंदा, किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं खुदावंदा, उनको तो मुकम्मल शिफा अता कर यीशु नासरी और यीशु नाम के वसीला से है खुदावंदा। उनकी ए खुदावंदा तमाम नसों से बात करती हूँ, तमाम हड्डियों से ए खुदावंद, तमाम बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारी, ए खुदावंदा तमाम उनके जिस्म के हर एक अज़ा से बात करती हूँ, ऐ खुदावंद, जो इस वक़्त किसी न किसी वजह से इन्फेक्टेड है खुदावंद। यीशु नासरी के नाम से तुम सीधे हो जाओ और ठीक वैसे ही बन जाओ जैसा खुदा ने तुम्हें बनाया था। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ ऐ खुदावंद, उन लोगों के लिए भी ऐ खुदावंद दुआ गो हूँ ऐ खुदावंद, जितने लोग ऐ खुदावंद जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी ऐ खुदावंद मुश्किल में है खुदावंद, जो मियाँ-बीवी आपस में बात नहीं करते, ऐ खुदावंद शैतान का पहरा उनकी ज़िंदगियों में है खुदावंद, जो है खुदावंद रिश्तों में दरारें पैदा करता है खुदावंदा, उनके लिए दुआ गो हूँ और चाहती हूँ कि ऐ खुदावंदा तो आप अपना गैबी खजाने वाला हाथ बढ़ाओ और ऐ खुदावंदा उन तमाम शैतान की देखी और अंदर की शरारतों को यीशु नाम से झिड़कती हूँ ऐ खुदावंद, यीशु नाम के वसीला से झिड़कती हूँ कि तुम निकल जाओ और जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा नहीं कर सकता है खुदावंद। ऐ खुदावंदा उनके लिए भी दुआ गो हूँ ऐ खुदावंदा, जो किसी न किसी मकासद की वजह से ऐ खुदावंदा अपनी जॉब खो बैठे हैं खुदावंदा, तू आप है खुदावंदा उनकी जॉब को बहाल करता है खुदावंदा, क्योंकि तू आप है खुदावंदा, कहता है कि तुम अपनी तमाम फ़िक्रें उस पे छोड़ दो क्योंकि उसे तुम्हारा ख़्याल है। बेशक है खुदावंदा, तुझे हम सबों का ख़्याल है खुदावंदा, अपने इलाही खज़ाने से है खुदावंदा उन सबों को है खुदावंदा जॉब जैसी नेमत तूने अता कर दी है यीशु नाम के वसीला से है खुदावंद। उन लोगों के लिए भी है खुदावंदा जो परेशान है, डिप्रेशन में है खुदावंदा, उनकी सोचों को ऐ खुदावंद तू आज़ाद कर यीशु नाम के वसीला से है खुदावंदा। शैतान जो उनकी सोचों में बैठा हुआ है खुदावंदा, उनको तारीकी के उस जगह से निकाल दे और ऐ खुदावंदा उनको नूर में ले आए खुदावंद, क्योंकि तू नूर है खुदावंदा। वो सब लोग तेरे पीछे चले और कहने वाले बन सके कि अल कादिर खुदा ने हमारे लिए बड़े-बड़े काम किए हैं खुदावंदा। सारा नाम, इज़्ज़त और जलाल तुझे मिलता रहे ऐ खुदावंदा, क्योंकि ऐ खुदावंदा तू ही है खुदावंदा जो हमें हर एक चीज़ अता करता है खुदावंद। तूने हमसे इतनी अनगिनत मोहब्बत की कि तूने अपना एक लौता बेटा यीशु नासरी है खुदावंदा, जिसको है खुदावंद जिसने सलीबी मौत को गले लगाया और हमें निजात दे दी है खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ ऐ खुदावंदा, और जितने लोग हैं जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा है खुदावंदा, अगर मैं उनका नाम भूल गई हूँ ऐ खुदावंदा, उनको भी तू आप शिफा अता कर और तमाम बीमारियों मुश्किल वक़्त से निकाल बाहर दे ऐ खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद हमेशा से लेके हमेशा तक होती रहे ऐ खुदा। मेरा ईमान है कि जो कुछ मैंने माँगा है, ईमान रखती हूँ और यकीन रखती हूँ कि ऐ खुदावंद हम सबों ने पा लिया है, यीशु नाम के वसीला से। आमीन। आमीन, Amen. आमीन। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके हम अभी गैर ज़बान में आप प्रे कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू Hallelujah. शुक्र है Thank you, खुदावंद Jesus. तेरा, शुक्र है। Hallelujah. शब्बा Hallelujah. बहाया Hallelujah. ला Shabla ला wala la ला le kandere re ला shabla ला ला war ला he re ला kandere re shabla ला wa re 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 ला kandere shabbo bo pere he le li li shabla wa la li 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 be papa re ke re shabla wa andere re shabba wa re ke re wa la hi wa ha li li wa re kandere shabba wa re ke ri shabba wa baba re ke re shabla wa la li li। Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद जब बाबा ले ले बाबा पापा कह रे शबला ले ले पापा रे कह रे शबला वाला ले ले पापा रे कह रे शबला वाला ले ले कंदे रे शबा बारे की रे शबला वाला ले ले Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you,
huwa la wala Shubha yela wali la huwa ayela wali la huwa ayela yela wa la wahi ayela wa la wahi ayela walaila Shubha yela wali la huwa ayela wa ayela walaila Shubha la wahi wa la wayela Shubha yela walaila huwa ayela Shubha yela wa la wahi ayela wa la wahi ayela yela wala Shubha yela wahi ayela duwa laila wala lai Shubha yela wahi yela wahi yela yela. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God, sister. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. तो जैसे हमने सीखा है और हम काफी अरसे से हम सीख रहे हैं कि खुदावन के कलाम पर हमें कैसे फोकस रहना है, कैसे ध्यान देना है। तो आज हमने जिस तरह से खुदावन की हजूरी को, खुदावन का प्यार को हमारी जिंदगी में, हमारे हर एक लम्हे में हमने महसूस किया है और चखा है, तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जैसे ज़बूर 115 में लिखा हुआ है कि ए मेरी जान रब की सताइश कर, मेरा रग और रेशा उसकी कदमों नाम की हम्द करे। ए मेरी जान रब की सताइश कर, कि हमें जिस तरह दाऊद नबी ने खुदावन की हम्द और सना हमेशा की है, हर मुश्किल घड़ी में, हर चीज में, हर एक लम्हे में उसकी जिंदगी में उसने जिस तरह से खुदावन को अपने साथ रखा, इसी तरह हमें अपने जिंदगी में खुदावन को हमारे साथ, हमारे सोचों में, हमारे एक सांसों में हमें खुदावन का कलाम रखना है। Amen. Amen. सिस्टर डायना, आप कुछ कहना चाहती है? नहीं सिस्टर, अभी तो नहीं। So, सिस्टर डायना, आप क्लोजिंग प्रेयर्स करें फिर आज हमारे साथ। श्योर। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का हिंदी सेशन आप ही ने पूरी तरह से कंट्रोल किया और पिता परमेश्वर, हमने आज जो भी रिवीजन किया, जो भी हमने सीखा था पहले, उसे याद करते हुए कि आपने आपके एकमात्र बेटे को भेजकर, उसने अपना लहू बहाकर आपका और अपना प्रेम दर्शाया हम सभी लोगों के लिए। भले ही हम कुछ भी कर लें, इस हमारे जीवन में हम कुछ भी कर लें, भले ही हम कितने भी पापों में डूबे, लेकिन आपका प्रेम, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत नहीं बदलती। आपका प्यार, आपका प्रेम हमेशा वैसे के वैसा ही है। आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा से जुड़कर हमारे लिए हमेशा तैयार होती है। न आप कभी सोते हो, लेकिन आप हमारे आपके बच्चों जैसे, भले ही हम कुछ भी करें, आप हमारे लिए ठहरते हो, रुकते हो कि हम कब आपका वचन बोलेंगे, और आप उस वक्त हमारे लिए तुरंत ही आ जाते हैं हमारी मदद के लिए। जब हम बोलते हैं अपने मुंह से कि प्रभु
तू ही मेरा गढ़ है। और उसी वक्त से आप हमारे गढ़ बन जाते हैं। You become our stronghold the moment we open our mouth and we speak, O Lord. All that we have to do, हमें बस इतना ही करना है कि अपना मुंह खोलकर आपका वचन बोलना है। वही है चाबी। आपका वचन जिंदगी है, जीवन है, सच्चाई है। और यही वचन हम औरों को भी सुनाना है, क्योंकि इसी शुभ समाचार देने के लिए आपने आपके पिता का राज्य छोड़कर इस दुनिया में आप आए, ताकि ये खुशखबरी आप हमें दे कि आपने हमें हमारे पापों से मुक्ति दे दी है। आपने हमें अपना लहू बहाकर हमारे लिए शिफा दे दी है। हमें ये बार बार दोहराना नहीं पड़ता है। हमें बस अपना मुंह खोलकर अपनी जबान से इस शैतान को झूठ से परे करना है। हमें अपनी जिंदगी से परे करना है, हटाना है। उसे बोलना है कि जाके दरिया में पड़, जो यीशु ने तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि वो दरिया बना ही था, वो आग का दरिया बना ही था शैतान के लिए, ना ही प्रभु के बच्चों के लिए। हमें प्रभु आए हैं सिर्फ जीवन देने, और वो भी बहुतायत की जीवन। तो वो लाइफ इन अबंडेंस इज राइटफुली आवर्स। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस शाम के लिए, जब हम सभी जुड़े और आपकी स्तुति महिमा करी। ये सब आपका ही अमूल्य वचन है। Your word is matchless, your word is priceless, O Lord. More than gold and silver, O Lord. I thank you and praise you for the time we spent in fellowship, which we believe that you are present in, O Lord. I thank you and praise you that you are with us. You are there before us. You are there same yesterday, today, and tomorrow, forever. We make all this prayer and thank you, and all glory, honor, and praise to you and you alone, Jesus. Father God and Holy Spirit, we say this in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you, sisters. Thank you, brother. Thank you. Good night. God bless you all. Good night. God bless you. Thank you very much. I'm sorry I couldn't say God bless anything. you, sisters. I will No, next no, time. you don't have to No, be sister. sorry God at bless all, you all. sister. It's perfectly Sister. all right. God bless you all. Thank you. God bless. God Welcome. bless you. Welcome. Good night. Good night. Good night. Take care. God bless you, sister. God bless.